उमरिया में जनजातीय मंत्री मीना सिंह के भाई राजेंद्र सिंह पर गंभीर आरोप लगे। आरोप है कि राजेंद्र सिंह ने बेलसरा कन्या छात्रावास में घुसकर अधीक्षिका के साथ छेड़खानी की, शासकीय काम में बाधा पहुंचाई। राजेंद्र सिंह पर गाली गलौज, मारपीट करने का भी आरोप है। अधीक्षिका की शिकायत पर नौरोजाबाद पुलिस ने केस दर्ज करते हुए राजेंद्र सिंह को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया। बता दें आपको कि छात्रावास की अधीक्षिका भी मंत्री मीना सिंह के विभाग की ही हैं। बारे में सूचना मिली थी, जो अधीक्षिका है उस आदिवासी आवासीय विद्यालय की जो कन्या विद्यालय है, उस पे किसी गुंडे ने, जिसका नाम रज्जन सिंह है, उसने गाली गलौज और सरकारी कार्य में बाधा और छेड़छाड़ की का अपराध किया था। उस बारे में जैसे शिकायत आई है, उसमें एफआईआर रजिस्टर कर ली गई थी और उसके बाद तत्काल ही उसकी अरेस्टिंग करके उसको जेल भेज दिया गया है। तो आपको बताएं कि मंत्री के भाई पर यहां पर गंभीर आरोप लगे हैं। छेड़खानी के आरोप में राजेंद्र सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस ने गिरफ्तार करते हुए जेल भेजा है। दरअसल यहां पर छेड़खानी के आरोप लगे, मारपीट की भी बात कही जा रही है और मंत्री के भाई पर यह गंभीर आरोप लगा है। और इस पूरे मामले में सियासत भी बहुत जोरों शोरों से हो रही है। लेकिन जिस तरीके से ये घटना घटी है, उसके बाद तमाम गंभीर सवाल यहां पर उठते हुए। तो उमरिया में मंत्री के भाई पर उत्पीड़न के आरोप लगने के बाद कांग्रेस ने सरकार पर निशाना साधा है। कांग्रेस नेता भूपेंद्र गुप्ता ने कहा कि बीजेपी ने 15 साल के कुशासन में माफिया ही पैदा किए थे, लेकिन अब तो दुशासन भी पैदा कर रही है। तो वहीं कांग्रेस के आरोपों पर सफाई देते हुए बीजेपी नेता राहुल कोठारी ने कहा कि राजनीति के क्षेत्र में काम कर रहे शख्स का परिवार के हर सदस्य पर कंट्रोल नहीं होता। प्रशासन ने आरोपी की गिरफ्तारी की है, इसे राजनीति से जोड़ना कांग्रेस का काम है। और इस गुरुराज को जो है कैसे संयत करेंगे? आप जो है मंत्री के इस्तीफा होना चाहिए इस पर, और इस्तीफा नहीं करेंगे तो हमारी महिला कांग्रेस रोज घेरेगी, मुख्यमंत्री को घेरेगी, इनके मंत्रियों को घेरेगी। कांग्रेस पार्टी को इस बात की समझ होना चाहिए कि कोई भी व्यक्ति जो है राजनीतिक क्षेत्र में यदि काम कर रहा है तो उसका जो कंट्रोल होता है वो अपने हर परिवार के सदस्य पे नहीं होता। निश्चित रूप से इस बात की घटनाएं जो भी होती हैं इस तरह की वो गंभीर होती हैं। भारतीय जनता पार्टी में शुचिता का पालन किया जाता है और हमारी तरफ से पूरी तरीके से विधि सम्मत व्यवस्था जो भी होगा, जो कानून को अपना काम करना है उसमें कानून आगे बढ़े। हमारे पास जानकारी है कि इस मामले में तत्काल प्रशासन ने उनकी गिरफ्तारी करी है। कांग्रेस को अपने सबसे बड़े माफिया रॉबर्ट वाड्रा की तरफ देखना चाहिए, जिनको अब राजनीतिक क्षेत्र में पदार्पण करने की जो बात कांग्रेस कर रही है उसमें अपना आईना और चरित्र देख ले। बड़ी खबर झाबुआ से है। इंदौर के बाद यहां भी ड्रग आंटी को गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने ब्राउन शुगर के साथ एक महिला को गिरफ्तार किया है। जानकारी यह है कि महिला बीजेपी कार्यकर्ता है। लोकसभा चुनाव में महिला ने बीजेपी के लिए जमकर प्रचार किया था। मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने महिला और 3 युवकों को गिरफ्तार किया और इनमें से एक आरोपी महिला का बेटा शहनवाज है और इसके पास से 41,000 रुपए की ब्राउन शुगर बरामद की गई। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की तफ्तीश में जुटी हुई है। ऐसे मादक पदार्थ जिसके बारे में हम लोग कभी सुना करते थे, किसी फिल्मों के जमाने में सुना करते थे, इस तरह के मादक पदार्थ झाबुआ जिले में काम करे। देखिए, भाजपा वहां पे हमेशा अनैतिक चेहरा नजर आता है। यहाँ पे जिलाध्यक्ष को देख लीजिए, पूर्व भाजपा के पदाधिकारी हैं जिले के, उनके नाम पे वारंट भी जारी हो चुका है। जिलाध्यक्ष पे महिलाएं संगीन आरोप लगाए हैं और ये वर्तमान में देखिए महिला पदाधिकारी नशे का कारोबार कर रही है। आप देखिए भाजपा किस तरह से उसका चेहरा और किस तरह से चाल और चरित्र उसका सामने आ रहा है। मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ। ड्रग्स वाली आंटी का बीजेपी कनेक्शन सामने आने के बाद कांग्रेस ने निशाना साधा। युवक कांग्रेस के प्रदेश महासचिव आशीष भूरिया ने कहा कि बीजेपी नेता लगातार अवैध काम करते आ रहे हैं और इस मामले में गंभीरता से जांच कर कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए। इस सूचना पर घेराबंदी करके जब दबिश दी गई तो 4 लोगों को पुलिस ने मतलब पकड़ा और जब उस पे उनसे गहन पूछताछ की गई और उनकी तलाशी ली गई तो उसमें ब्राउन शुगर मिली है। पुलिस ने उसको जब्त किया है और जब्त करके 4 आरोपियों को पुलिस हिरासत में लिया है।
निकाय चुनाव में आरक्षण प्रक्रिया पर हाईकोर्ट की रोक के बाद अब राज्य सरकार सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएगी और इसके लिए सरकार सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी दायर करेगी। बताते चले कि ग्वालियर हाईकोर्ट ने महापौर और अध्यक्ष पद के लिए आरक्षण पर रोक लगाई है। इसमें कहा गया था कि रोटेशन प्रोसेस का पालन नहीं किया गया। पूरे मामले में अब ग्वालियर पीठ के फैसले को सरकार सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देगी। बताते चले आपको कि शनिवार को हाईकोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ ने नगरीय निकाय चुनावों की आरक्षण प्रक्रिया पर रोक लगा दी है। मनवर्धन सिंह तोमर की याचिका पर हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया। ये याचिका मेयर, नगर पालिका, नगर परिषद अध्यक्ष पद पर की गई आरक्षण प्रक्रिया को लेकर दायर की गई थी और इसमें 79 अध्यक्ष पद और 2 मेयर पद के आरक्षण को चैलेंज किया गया था। याचिका में 10 दिसंबर 2020 के नोटिफिकेशन को चुनौती दी गई थी। याचिका में कहा गया था कि ज्यादातर नगर पालिका और नगर परिषद के अध्यक्ष लंबे समय से एक ही वर्ग के लिए आरक्षित किए जा रहे हैं। दूसरे वर्ग को अध्यक्ष के पद पर प्रतिनिधित्व करने का मौका नहीं मिल पा रहा। हाईकोर्ट में पूरे मामले की अगली सुनवाई अब अप्रैल में होनी है, लेकिन उससे पहले सरकार ने फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने का फैसला किया है। ये जो निर्णय आया है हाईकोर्ट, इसके विरुद्ध राज्य सरकार सुप्रीम कोर्ट में जाएगी। सारा आरक्षण हम लोगों ने एक्ट के अनुसार, नियमानुसार किया है और वर्षों से इसी आरक्षण के आधार पर चुनाव हो रहे हैं। इस बार ये परिस्थितियां बनी हैं और इसको लेकर हम लोग दिल्ली सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी दायर करेंगे। और इस बीच एक बड़ी खबर भोपाल से है। कांग्रेस की गुटबाजी एक बार फिर से सार्वजनिक हुई है। पीसीसी में यूथ कांग्रेस की बैठक में जमकर हंगामा हुआ है। यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की आपस में नोकझोंक हुई, नारेबाजी की गई है। यहाँ पर निकाय चुनाव की तैयारी को लेकर दरअसल मीटिंग चल रही थी। भोपाल में वार्ड अध्यक्षों की नियुक्तियों को लेकर दरअसल ये विवाद जो कि इतना ज्यादा बढ़ गया कि कार्यकर्ता यहाँ पर इस मीटिंग के दरमियान आपस में ही भिड़ गए। हालांकि ये कोई पहली मर्तबा नहीं है, इससे पहले भी ऐसी तस्वीरें सामने आ चुकी हैं और एक बार फिर से ये जो गुटबाजी है कांग्रेस पार्टी के भीतर वो सार्वजनिक मंच पर सामने आई है। वहीं मुरैना में बीजेपी नेता आपस में ही भिड़ गए। बीजेपी के जिला अध्यक्ष योगेश पाल गुप्ता और सिंधिया समर्थक हरिओम शर्मा से में विवाद हो गया है। इसके बाद दोनों में धक्का मुक्की और गाली गलौज भी हुई। दलित कार्यकर्ता रामवीर निगम के घर केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा भोजन करने पहुंचे थे और इस दौरान हरिओम शर्मा को अंदर जाने से रोकने पर यह विवाद हुआ। मामला है बीजेपी नेता आपस में ही भिड़ गए हैं। जिला अध्यक्ष बीजेपी के योगेश पाल गुप्ता और सिंधिया समर्थक हरिओम शर्मा के बीच दरअसल विवाद हुआ और इसके बाद नौबत धक्का मुक्की और गाली गलौज की आ गई। दरअसल दलित कार्यकर्ता रामवीर निगम के घर केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा भोजन करने के लिए पहुंचे और इस दौरान हरिओम शर्मा अंदर जाना चाहते थे, लेकिन उन्हें नहीं जाने दिया गया, उन्हें रोका गया और इसके बाद से ये विवाद इतना बढ़ गया। तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए किस तरीके से गुस्से में नेता यहाँ पर नजर आ रहे हैं। आपस में ही ये भिड़ गए। मुरैना की ये पूरी घटना है जहां पर आमने सामने बीजेपी नेता आ गए। करतार मेरे साथ मेरे सहयोगी तमाम जानकारी के साथ मौजूद है। करतार, बीजेपी नेता आपस में ही भिड़ गए हैं, दोनों ओर से क्या कुछ बातें कही गई हैं?
देखिए प्रिया, मुरैना में आज बूथ सम्मेलन था। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर मुरैना में थे, प्रदेश अध्यक्ष भाजपा बीडी शर्मा मुरैना में थे। इनको एक दलित के यहाँ भोजन करने जाना था। दलित के यहाँ भोजन करने के लिए दोनों ही नेता अंदर थे, तो वहाँ जब एक नजारा देखने को मिला कि बीजेपी जिलाध्यक्ष योगेश पाल गुप्ता उस वहाँ पर जो दरवाजे पर खड़े हुए थे, उनको ये ड्यूटी दी गई थी कि अंदर कोई आदमी प्रवेश ना करे, क्योंकि नरेंद्र सिंह समर्थक माने जाते रहे हैं। और एक दूसरे जो थे, जो सिंधिया समर्थक थे, जो शर्मा है वहाँ, हरिओम शर्मा, वो वहाँ अंदर जाने का प्रयास कर रहे थे। उनको रोकने के प्रयास के चक्कर में दोनों में लड़ाई हो गई। इतनी जबरदस्त विवाद हुआ, दोनों में गाली गलौज तक बात पहुंच गई। बड़ी मुश्किल से समझाया, इसके बाद इन्हें समझाया गया, तब वहां से ये रवाना हुए। हालांकि वहां सारा नजारा जो नेता थे वो देखते रहे। बीजेपी के जो खजीयत थी वहां देखने को मिली, किस तरीके से बीजेपी के जो नेता थे वो आपस में लड़ रहे थे। बहुत शुक्रिया करतार सिंह राजपूत आपका तमाम बातचीत और तमाम जानकारी के लिए। तो मुरैना में केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने दलित बूथ कार्यकर्ता के घर पर भोजन किया है। नरेंद्र सिंह तोमर और वीडी शर्मा समेत कई बीजेपी नेता उत्तमपुरा के गोटेनगर में रामवीर निगम के घर पहुंचे, जहां सभी ने भोजन किया। उसके बाद मीडिया से बात करते हुए कहा कि बीजेपी में सबसे छोटी इकाई कार्यकर्ता महत्वपूर्ण है। बूथ कार्यकर्ताओं से संवाद बेहद जरूरी है। मैसेज ने बनाया है, हमारे छोटे भाई के मैसेज ने बनवाया, साथ सहयोग किया था। और हमारे जैसे गरीब काका घर पर है तो हमें बड़ी खुशी की बात हो रही है। हमारे जैसे दलित बस्ती में आ रही है, हम इतना सोच भी नहीं सकते कि इतनी बस्ती में ये लोग बड़े आएंगे। मेरी बात कुछ नहीं है, वो जिलाध्यक्ष की बात हुई, सब जिलाध्यक्ष ने मेरे को आदेश किया था। खुशी का महसूस है इस टाइम पर, क्या इतना हो रहा है, अच्छा ही हो रहा है। उसी निमित्त अपने बूथ अध्यक्ष के घर आकर के खाना खाना, उससे मिलना, उससे संगठन की ताकत बढ़ाने की बात करना और उनके साथ संवाद करना, ये मूल रूप से होती है। और भाजपा का संगठन जो काम करता है उस पर लोग वोट देते हैं। इस प्रकार से कुछ साधने से वोट नहीं देते। ये तो मेरा कार्यकर्ता है जी, मैं अपने कार्यकर्ता के घर नहीं आऊंगा क्या। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सीएम हाउस में मुलाकात की। इस दौरान सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यम मंत्री ओम प्रकाश सखलेचा भी मौजूद रहे। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन को राज्य में हो रहे वैक्सीनेशन को लेकर जानकारी दी। इस दौरान सीएम ने केंद्रीय मंत्री से गैस पीड़ितों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं के साथ ही साथ अतिरिक्त राशि, जबलपुर के कैंसर इंस्टीट्यूट के लिए केंद्रीय अनुदान की राशि में वृद्धि, मध्य प्रदेश के 3 नए मेडिकल कॉलेजेस दमोह, सिवनी और छतरपुर के लिए सहयोग का आग्रह किया। मध्य प्रदेश में बेमौसम बारिश की वजह से कई जिलों में फसलों को नुकसान पहुंचा है और इसको लेकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि कई जगहों पर ओलावृष्टि हुई है, हम नुकसान का आकलन कर रहे हैं। सर्वे के बाद किसानों को राहत प्रदान की जाएगी। किसानों को चिंता करने की जरूरत नहीं है, सरकार उनके साथ है। सर्वे कर क्षति का आकलन कर रहे हैं और क्षति के आकलन के बाद जहां जैसा नुकसान हुआ है उसके हिसाब से किसान को राहत प्रदान की जाएगी। किसान भाइयों को चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। सरकार उनके साथ खड़ी है, मैं उनके साथ खड़ा हूं और मैं रोज़ अभी रिपोर्ट ले रहा हूं। एक बार क्षति का आकलन होकर आ जाए उसके बाद हम आगामी कार्रवाई प्रारंभ करेंगे। जो भी आवश्यक सहायता है किसानों की सब की जाएगी। बैतूल की बात करेंगे, जहां पर सड़क हादसे में 3 लोगों की मौत के मामले में कार्रवाई। ग्रामीणों की मांग पर झल्लार थाने के टीआई दीपक पराशर लाइन अटैच हुए हैं। बताते चले आपको कि टीआई को भैंसदेही एसडीओपी कार्यालय में अटैच किया गया है। 4 दिन पहले ही टीआई को सौंपी गई थी झल्लार थाने की कमान और इससे पहले चिचोली थाने से लाइन हाजिर किए गए थे दीपक पराशर। ये भी बताते चले कि मांग पूरी होने के बाद ग्रामीणों ने 4 घंटे बाद चक्का जाम खत्म किया। तीनों शव गांव लेकर रवाना हुए ग्रामीण। शनिवार शाम तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक सवारों को कुचला था। चालानी कार्रवाई से बचने के लिए ड्राइवर तेज रफ्तार से ट्रक को भगा रहा था। टीआई को हटाने की मांग को लेकर ये जो ग्रामीण थे वो यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे थे और अब उसी के बाद दीपक पराशर को यहाँ पर लाइन हाजिर किया गया है। अटैच की कार्रवाई यहाँ पर की गई है। ग्रामीणों की ये मांग थी और उसके बाद ये कार्रवाई यहाँ पर देखने को मिली।
वो पहले से ही जो है तेज रफ्तार से आ रहा था और पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा अभी इस पर कार्रवाई की गई है। जो थाना प्रभारी वहाँ पर हैं अभी उनको हटा दिया गया है, वहाँ से एसडीओपी कार्यालय में संबद्ध कर दिया गया है। मंडला जिले में एक कार्यक्रम के दौरान केंद्रीय इस्पात राज्य मंत्री खाली कुर्सी देखकर मंच पर ही भड़क गए। उन्होंने मंच से ही आयोजकों को जमकर फटकार लगाई। मंत्री को नाराज देख वहां पर मौजूद सभी अधिकारियों की सांसें फूल गई। दरअसल मंडला जिले में 2 दिवसीय राष्ट्रीय आलू महोत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसमें केंद्रीय इस्पात राज्य मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते को मुख्य अतिथि के तौर पर बुलाया गया था। जब वो कार्यक्रम में भाषण देने के लिए खड़े हुए, उसके पहले ही पंडाल से 95% से ज्यादा किसान जा चुके थे और इसके बाद सभा स्थल में सिर्फ खाली कुर्सियां ही बची थी, जिसे देखकर मंत्री भड़क गए। मैं नाराज नहीं हुआ। हम जिनके लिए बेचारे आए हैं दुनिया से चल के, हम भोजन करने के लिए जा रहे हैं तो कोई टाइम रहता है, कर ले। हमारा क्यों खाने के लिए नहीं, इसलिए मैंने कहा कि ये मेरी कोई नाराजगी का विषय नहीं है। हम तुमसे बात करने के लिए, संवाद करने के लिए हमारे विशेषज्ञ आए हैं, तो लोग बाग बातचीत करने, हम लोगों भी दुनिया को देखा है, सीखा है, समझा है। केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते मंडला दौरे पर पहुंचे और इस दौरान बंगाल चुनाव को लेकर उन्होंने बयान दिया। कहा कि ममता बनर्जी को चोट लगना उनकी लापरवाही है, सीएम को धैर्य रखना चाहिए, लेकिन लगता है कि वो हताश हैं, डर गई हैं। फग्गन सिंह ने दावा किया कि बंगाल में परिवर्तन निश्चित है। वहीं यशवंत सिन्हा के टीएमसी में शामिल होने पर कहा कि इससे बीजेपी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कई बार असावधानी, पर इसके कारण थोड़ा बहुत चोट आया होगा, उससे भी, इससे चुनाव से इसका क्या संबंध कि गुंडे बदमाश ये ऐसा कर दिए। तो ये थोड़ा भाषा का भी थोड़ा संयम रखना चाहिए। नया परिवर्तन लोग चाहते हैं और इसलिए परिवर्तन बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि निश्चित है। स्कूल शिक्षा राज्य मंत्री इंदर सिंह परमार को मध्य प्रदेश बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने पत्र लिखा है। आयोग ने अपने पत्र में कहा कि स्कूल खोलने का फैसला लेने से पहले जरूरी है कि शासन की कोविड संबंधी गाइडलाइन और बाल आयोग द्वारा तैयार एसओपी के आधार पर स्कूल्स की तैयारी को परखा जाए। आयोग का ये भी कहना है कि स्कूल में कोविड-19 संबंधित सुरक्षा मानकों का ध्यान नहीं रखा जाता तो आयोग स्कूल खोले जाने के फैसले को सहमति नहीं दे सकता। 1 से 8 स्कूल खोलने से पहले सरकार अफसरों से पहले स्कूलों की जांच कराएं और ये सुनिश्चित करें कि स्कूलों में कोविड की गाइडलाइन की तैयारी है या नहीं है। कोविड की स्थिति को देखते हुए हमारी जो एसओपी हमने पहले जारी की थी, उसके अनुसार स्कूलों में व्यवस्था है कि नहीं जब स्कूल खोलें। उज्जैन में शिप्रा नदी में हो रहे रहस्यमय धमाकों की जांच करने के लिए आज उत्तराखंड से ओएनजीसी की टीम पहुंची। 2 सदस्यीय जांच टीम ने मौके से मिट्टी और पानी के 8 सैंपल्स लिए, जिन्हें जांच के लिए भेजा जाएगा। अनुमान है कि 12 से 15 दिनों में इसकी रिपोर्ट आ जाएगी। धमाकों की असली वजहों का खुलासा होगा। इससे पहले कलेक्टर की मांग पर जेएसआई की टीम ने जांच की थी, जिन्होंने जांच में मीथेन और इथेन गैस होने की संभावना जाहिर की थी। वहीं ओएनजीसी जांच दल के सदस्य और ओएनजीसी के उप महाप्रबंधक ने कहा कि शुरुआती जांच में कुछ भी कहना संभव नहीं है। बताते चले कि 26 फरवरी से त्रिवेणी घाट के स्टॉप डैम के पास नदी में लगातार रहस्यमय धमाके हो रहे हैं। हम 2 सदस्य आए हैं यहाँ पर और हमको जिला प्रशासन से सूचना मिली थी कि यहाँ पे कुछ विस्फोट वगैरह हुए हैं, तो वो क्यों हुए हैं, क्या रीजन हो सकता है, उसके लिए हम लोग यहाँ पे सैंपल लेने आए। और इसी के साथ इस बुलेटिन में अभी के लिए फिलहाल इतना ही। नमस्कार।